मूवी की शुरुआत होती है मार्क नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपने रूम में बैठकर वैसी वाली वीडियो देखकर खुद को सेटिस्फाई करता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे उठाती है और बोलती है कि तुम्हारे अंकल और उनकी न्यू बेबी आने वाली है, तो रेडी हो जाओ। मार्क जब रेडी होकर आता है तो वो उनकी न्यू वाइफ को देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने थे। इसके बाद मार्क और उसकी बहन आपस में बात करते हैं कि उन्होंने कैसे रिवीलिंग कपड़े पहने थे, तो उनकी मॉम बोलती है तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो अलग कल्चर से आई हैं। इसके अगले दिन हम देखते हैं मार्क की न्यू आंटी की बेटी आई होती है जिसका नाम नताशा है, और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर वहाँ पे फैमिली गैदरिंग रखी जाती है, जहाँ पे मार्क की मॉम उसे बोलती है कि नताशा को पूरा घर दिखाओ। मार्क नताशा को अपना पूरा घर दिखाता है और उसके बाद वो अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पे वो दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। तभी नताशा मार्क से पूछती है कि कभी तुमने वो चीज़ की है, तो मार्क थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वो बोलता है तुम ज़्यादा छोटी नहीं हो ये सब बातें करने के लिए। तो नताशा उसे बोलती है बात मैंने तो ये सब बहुत बार किया हुआ है, और इसके बाद वो बोलती है क्या हम दोनों भी कर सकते हैं। तो मार्क वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क नताशा के घर आया हुआ है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि नताशा की बातों को सीरियसली मत लेना, वो छोटी है और वो कुछ भी बोलती है। तभी वहाँ नताशा आ जाती है और गुस्से से बाहर चली जाती है। मार्क भी उसके पीछे जाता है। तभी नताशा उसे बताती है कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है और मैं भी उनसे नफरत करती हूँ। और इसके बाद वो दोनों मिलकर मार्क के दोस्त के घर जाते हैं जिसका नाम रूफस होता है। नताशा को रूफस काफ़ी पसंद आता है, तो वो घर जाते हुए मार्क से उसके बारे में पूछती है। तो मार्क बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो यहाँ पे अकेला रहता है। इसके बाद वो दोनों खाते पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन नताशा सुबह सुबह मार्क के घर आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर साइकिल लेकर बाहर घूमने चले जाते हैं। एक जगह नताशा दूर से देख रही होती है कि मार्क कुछ लड़कों को माल फूकने का सामान दे रहा था, तो नताशा उसे कुछ नहीं बोलती और घर वापस चली जाती है। इसके अगले दिन नताशा मार्क के घर सुबह सुबह ही पहुंच जाती है क्योंकि उसको भी माल फूकना था, और इसके बाद मार्क उसे एक सुट्टा बना के भी देता है और वो दोनों माल फूकने लगते हैं। इसके बाद नताशा मार्क का लैपटॉप ऑन करती है तो वहाँ पे वैसी वाली वीडियो ऑन रह गई थी, तो वो मार्क को देखकर काफ़ी दूसरी तरह की स्माइल देती है और फिर वो मार्क के पास आके बैठ जाती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद उन दोनों का भी लप्पा झप्पा शुरू हो जाता है। देखा जाए तो मार्क नताशा का कज़न ब्रदर था। धीरे धीरे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब इन दोनों का ये डेली का काम बन चुका था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ चुके थे। इसके बाद एक दिन नताशा के मॉम डैड कहीं बाहर चले जाते हैं, तो नताशा को मार्क के घर में रहना पड़ता है और रात को नताशा मार्क के पास आकर फिर से वही सब करती है और फिर मार्क को बताती है कि मेरी मॉम फिर से तुम्हारे अंकल को भी धोखा दे रही है, उसके फिर से बाहर बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं नताशा के मॉम डैड वापस आ चुके हैं। तभी नताशा और उसकी मॉम की काफ़ी लड़ाई हो जाती है और नताशा की मॉम बोलती है कि तुम तो किसी भी आदमी के साथ सो जाती हो, तो नताशा भी उसे चिढ़ते हुए बोलती है कि तुम कौन सा कम हो, मैंने भी तुम्ही से ये सब सीखा है। इसके बाद नताशा सुबह सुबह मार्क के पास आती है और उससे बोलती है मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ हमेशा के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मार्क उसे कुछ नहीं बोलता और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। घर में नताशा के पेरेंट्स के डिवोर्स की बात चल रही होती है और मार्क भी नताशा के बारे में सोच रहा होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर साइकिल लेकर बाहर निकल जाता है। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है जिसका नाम रूफस था, और इसके थोड़ी देर बाद वो रूफस के घर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे नताशा है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। तो रूफस उसे बोलता है कि मैंने इसी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था, क्योंकि नताशा सुबह सुबह उसके घर आ गई थी। मार्क उसे देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और अपना साइकिल लेकर घर वापस आ जाता है और उसे काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।